हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी शाम की 5 बजे वाली क्लास फिलहाल चल रही है सीटेट और एमपीटेट स्पेशल क्लास। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे। आज देखेंगे हम यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, ओके सभी को गुड इवनिंग एंड रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए देखेंगे आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध प्रश्न है ईवीएस का। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम या फिर अनिवार्य शिक्षा? चलिए देखेंगे यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है बाल विवाह। बांझपन रोधी विटामिन है कौन सा? विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन ए या फिर विटामिन के? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ई। अंडे उत्तम स्रोत हैं किस चीज़ के? तंतुओं का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर वसा का? तो यस, अंडों में प्रोटीन काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय आवास संघ की स्थापना की गई? वर्ष देख लीजिए, सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे, एक आपको गेस करना है। भारतीय राष्ट्रीय आवास संघ, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्ष 1969 में। आवास की आवश्यकता होती है किस लिए? ये आपका आवास वाला एक चैप्टर ही है सीटेट के सिलेबस में, वहीं से सब कुछ है। मौसम से सुरक्षा हेतु, मानसिक सुरक्षा हेतु, क्रियाशीलता हेतु या फिर इन सभी के लिए? हमें एक घर की आवश्यकता क्यों होती है? हमें एक स्थान क्यों चाहिए होता है जहाँ हम प्रॉपर रह सकें, जो हमारा अपना हो, यहाँ कि वहाँ पे हम रह सकें कुल मिला के? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। एक्चुअली इन सभी चीज़ों के लिए होते हैं। घर जो होता है वो हर तरह से हमें मौसम से सुरक्षा देता है, शत्रुओं से सुरक्षा देता है, इसके अलावा शारीरिक मानसिक सुरक्षा देता है हर तरह से हमें, ठीक है। क्रियाशीलता के लिए भी ठीक है, ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए हम घर एक होना ही होना चाहिए, ठीक है। मुर्गियों की संकर नस्ल तैयार की जाती है कैसे? देसी नस्ल का देसी नस्ल से संकरण कराकर, विदेशी नस्ल का विदेशी नस्ल से संकरण कराकर, उत्तम देसी नस्ल का उत्तम नस्ल से संकरण कराकर, या फिर इनमें से कोई नहीं? जो हाइब्रिड नस्ल जो है तैयार की जाती है मुर्गियों की, वो। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है उत्तम देसी नस्ल का उत्तम नस्ल से संकरण कराकर। किंडरगार्टन विधि के प्रणेता कौन थे? किलपैट्रिक, मारिया मॉन्टेसरी, फ्रॉबेल या फिर प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रॉबेल, ठीक है। पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न में से कौन सी पुस्तक तैयार की है? श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक, नील डाटा बुक, इनमें से कोई नहीं? मेरे ख्याल से इनसे क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चलिए देख लेंगे। यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, रेड डाटा बुक। ये आपकी 8th क्लास की साइंस में आपको मिल जाएगा। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं कौन से? सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेस्ट, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। मधुबनी जो पेंटिंग होती है उसमें कौन से कलर यूज़ किए जाते हैं इनमें से जो ऑप्शंस दिए हैं? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है क्या? अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना, या विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। एंड इसके लिए जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है, ठीक है।
जो आपका ईवीएस होता है वो एक्चुअली साइंस और एसएसटी के ही कॉन्सेप्ट्स उसमें रहते हैं, वही चैप्टर्स ही रहते हैं, उनको मिक्स करके पढ़ाया जाता है, मतलब इंक्लूड किया गया है सिलेबस में। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, यानी 2 की जगह जो है 1 सब्जेक्ट हो जाना, विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना, विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना, या शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। पॉजिटिव वाला उठा लीजिए इनमें से। प्राथमिक स्तर पे ऐसा क्यों किया गया है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर है, क्योंकि बात प्राथमिक स्तर की हो रही है, 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए हो रही है, तो यहाँ विद्यार्थी के बस्ते के बोझ जो है वो कम करना एक मेन उद्देश्य है। क्योंकि पहले ऐसा नहीं हुआ था, पहले ईवीएस नहीं थी, तो क्या होता था कि एसएसटी अलग थी और साइंस अलग लगती थी, छोटी क्लास से ही लगने लगती थी, है ना, फर्स्ट से ही लगने और पहले से एक्चुअली लगने लगती थी। हम लोगों ने आई थिंक यूकेजी से ही पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या होता था, साइंस अलग है और एसएसटी अलग होती थी, दोनों की 2 अलग अलग बुक्स, 2 अलग अलग पीरियड उसके लगते थे और 2 अलग अलग कॉपी, ये सारी चीज़ें होती थी। फिर बाद में उसको ईवीएस कर दिया गया, जो कि 1 हो गया, जो कि 5th तक चलता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे प्राथमिक स्तर के और ज़्यादा उनसे कोई उम्मीद फिलहाल नहीं की जाती, मेन उद्देश्य यही होता है। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, या फिर ये उपरोक्त सभी? तो ये सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होता है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन, आज का सेशन छोटा था, लेकिन क्वेश्चन मैंने कोशिश की है कि इंक्लूड करूँ जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।